20 साल। हाँ, पूरे 20 साल बाद भारत को मिली है कॉमनवेल्थ गेम की मेजबानी, और वो भी किसी आम साल की नहीं बल्कि 100वीं वर्षगांठ की, यानी सेंचुरी एडिशन 2030 की मेजबानी, और इसका मंच बनेगा अहमदाबाद। तो आज हम इस वीडियो में जानेंगे क्यों अहमदाबाद चुना गया, इससे भारत को क्या बड़ा फायदा होगा, और क्या ये 2036 के ओलंपिक की तैयारी का ट्रेलर है। साल था 2010, दिल्ली चमक रही थी, स्टेडियमों में तिरंगे लहरा रहे थे और भारत कॉमनवेल्थ गेम्स में पदकों की बरसात कर रहा था। वही साल जब भारत ने दुनिया को दिखाया था कि हम सिर्फ क्रिकेट के नहीं हर खेल के बादशाह है। लेकिन उसके बाद साल बीतते गए, खेल आते गए, मगर भारत में कोई बड़ा मल्टी स्पोर्ट्स इवेंट नहीं हुआ। फिर भी हमारे सपने रुके नहीं, क्योंकि दूर कहीं एक शहर अहमदाबाद चुपचाप अपनी तैयारी में जुटा था। इंफ्रास्ट्रक्चर, स्टेडियम, टेक्नोलॉजी, स्पोर्ट्स कल्चर सब एक एक ईंट से बन रहा था, और आज वो मेहनत रंग लाई है। 2030 के कॉमनवेल्थ गेम की होस्टिंग भारत को मिल गया है। कॉमनवेल्थ गेम फेडरेशन के एग्जीक्यूटिव बोर्ड ने जो रिकमेंडेशन दी है वो सिर्फ होस्ट सिटी की लिस्ट नहीं, वो भारत की काबिलियत की मुहर है। अहमदाबाद को चुना गया नाइजीरिया, कनाडा और दूसरे दावेदारों के बीच से, क्योंकि यहाँ है दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम, नरेंद्र मोदी स्टेडियम, अत्याधुनिक सरदार वल्लभ भाई पटेल स्पोर्ट इनक्लेव, और एक ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर जो ओलंपिक लेवल तैयारियों के करीब है। यह जीत सिर्फ एक शहर की नहीं, ये भारत के स्पोर्ट डेस्टिनी की वापसी है। साल 1930 में जब पहले कॉमनवेल्थ गेम कनाडा के हैमिल्टन में हुए थे, किसी ने नहीं सोचा था कि 100 साल बाद भारत इस शताब्दी संस्करण की मेजबानी करेगा। 1930 से 2030 तक एक सदी का सफर, और भारत बन रहा है सेंचुरी होस्ट नेशन। 2010 के बाद पहली बार भारत में ये खेल होंगे, यानी 100 साल की इतिहास में भारत सिर्फ दूसरी बार इसे आयोजित करेगा। सोचिए, जब 74 देश भारत आएंगे, जब दुनिया के कैमरे अहमदाबाद पर टिके होंगे, तब ये सिर्फ खेल नहीं होंगे, ये होंगे भारत की न्यू ग्लोबल आइडेंटिटी के प्रतीक। सवाल तो यही उठता है, आखिर अहमदाबाद ही क्यों? दरअसल इस होस्टिंग की दौर में भुवनेश्वर भी था। ओडिशा ने शानदार तैयारी की, इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत किया, लेकिन निर्णायक वजह बनी अहमदाबाद का मेगा स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर, सरकार की पुश और गुजरात की ग्लोबल विजन। उपेंद्र पटेल की सरकार ने क्रिस जेनकिंस कॉमनवेल्थ फेडरेशन वीपी से लेकर आईओ तक हर डिपार्टमेंट के साथ महीनों लॉबिंग की। भारत ने अपनी बोली 30 अगस्त 2025 को आधिकारिक रूप से पेश की थी, और अब वो बोली सुन ली गई है। अब सवाल, इतना बड़ा आयोजन करने में अरबों रुपए लगेंगे, तो फायदा क्या? सबसे पहले टूरिज्म बूम। 2010 में जब दिल्ली में गेम्स हुए थे, भारत की अर्थव्यवस्था को मिला था करीब $4 बिलियन का इनडायरेक्ट पुश। दूसरा, ग्लोबल ब्रांडिंग। दुनिया के 74 देशों के खिलाड़ी, ब्रॉडकास्टर, मीडिया भारत की सुरक्षा, तकनीकी और व्यवस्था देखेंगे, यानी भारत के लिए ये सॉफ्ट पावर का सुपर शो है। तीसरा, 2036 ओलंपिक की तैयारी। 2030 के ये गेम्स भारत का फाइनल रिहर्सल होंगे ओलंपिक मेजबानी के लिए। जब भारत ने ये बोली जीती, तो नीता अंबानी, अमित शाह, भूपेंद्र पटेल से लेकर खेल मंत्रालय तक हर जगह एक ही बात कही गई, यह सिर्फ कॉमनवेल्थ नहीं, ओलंपिक मिशन की शुरुआत है। 2036 के लिए भारत की बोली तैयार है, और अब दुनिया ने देख लिया कि भारत हर स्तर पर तैयार है। अहमदाबाद 2030 में सिर्फ एक स्पोर्ट इवेंट नहीं, बल्कि भारत के आत्मविश्वास की झलक है। वो झलक